हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का चैप्टर है अपने क्लास 8 का एक्सरसाइज 9.3। और एक्सरसाइज 9.3 क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 9.2 में आपने क्या पढ़ा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा है और 9.3 में पढ़ेंगे आयतन। आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या, आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है और वो पूछ रहा है कि आपको कौन सी स्थिति में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा और कौन सी स्थिति में आपको आयतन। सबसे पहले समझिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ निकालते हैं और आयतन कहाँ निकालते हैं। आपके घर में, सबके घर में सिलेंडर है। सिलेंडर के ऊपर लिखा हुआ था 14.3 लीटर, 14.5 लीटर। जो उसके ऊपर लिखा हुआ है वो तो है उसका आयतन। सिलेंडर के अंदर कितनी गैस आती है, कितनी हवा भरी जाती है, वो तो है उसका आयतन। और सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपको बाहर का सतह आपको दिखाई देती है वो होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। मान लीजिए ये क्या है, एक इंक की शीशी है, दबाता है। इसका जो ये सतह दिख रही है ये तो होगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके अंदर कितनी इंक आती है? 1 लीटर आती है, 2 लीटर आती है, 3 लीटर आती है। अगर इसके अंदर 1 लीटर इंक आती है, स्याही आती है, तो वो क्या हो जाएगा? इसका आयतन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहाँ तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कहाँ आयतन निकालना है। जहाँ उसकी सतह की बात करेगा वहां तो निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जहाँ उसके अंदर कितनी हवा आएगी, कितना पानी आएगा, कितनी गैस भरी जा सकती है, तो वहां निकालेंगे आयतन। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। आपको बताना है कि बेलनाकार टैंक का कौन सी स्थिति में आयतन निकालना है, कौन सी स्थिति में क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये देखिए, यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। टैंक है और टैंक में कितना पानी भरा जा सकता है, कितना पानी रखा जा सकता है। अभी मैंने बताया था कि किसी भी पात्र के अंदर, किसी भी कमरे के अंदर कितनी हवा आती है, कितना पानी आता है। अगर पानी की मात्रा निकालनी है कितना, तो क्या निकालना पड़ेगा? आयतन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयतन। क्या हो जाएगा आंसर? हमें किसी पात्र के अंदर, किसी कमरे में, किसी बाल्टी के अंदर कितना पानी आता है, टैंक में कितना पानी आता है, ये याद करने के लिए हमें उस टैंक का क्या निकालना पड़ेगा? आयतन निकालना पड़ेगा। इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरियों की संख्या क्या है? प्लास्टिक का टैंक है, उसके क्या करना है? प्लास्टर करना है। प्लास्टर करने के लिए कितनी सीमेंट की बोरियों की आवश्यकता पड़ेगी, ये पूछना चाह रहे हैं। तो मतलब प्लास्टर कहाँ करोगे? उसकी सतह पर करोगे ना। जब सतह की बात कर रहा है तो कहाँ की सतह की बात करेगा तो क्या निकलेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब पानी की बात करें, हवा की बात करें तो क्या निकालेंगे? आयतन। जब उसकी सतह की बात करें तो क्या निकालेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला तीसरा ऑप्शन है इसका, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। मान लो ये क्या है? एक पानी का टैंक है और इस बड़े टैंक से छोटे छोटे ये टैंक भरना चाहते हैं। इसमें कितने लीटर मान लो पानी है? 3 लीटर है। कितने लीटर है? 3 लीटर। और ये इसमें कितना लीटर है? 1 लीटर आता है। तो ये 1-1 लीटर के टैंक इस बड़े टैंक से, 3 लीटर के टैंक से कितने भरे जा सकते हैं? 3 भरे जा सकते हैं। तो इसका आयतन जितना होगा उतना ही तीनों का आयतन होगा। तो कितने टैंक भरे जाएंगे? किसकी बात करता है? पानी की। जब पानी की बात करें, जब उसके आयतन की बात करें, वॉल्यूम की बात करें तो क्या निकाला जाएगा इसमें? आयतन। जब उसकी सतह की क्षेत्रफल की बात, सतह की बात करता है तो क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। और जब पानी की बात करें, हवा की बात करें, उसके टैंक के अंदर कितना आएगा तो क्या निकालेंगे? आयतन। इसी के साथ अपना क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है? बेलन ए का व्यास 7 सेमी और ऊंचाई 14 सेमी है। बेलन बी का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 7 सेमी है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है, और दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हैं उसका सत्यापन कीजिए। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। देखिए
सबसे पहले एक ए बेलन दिया गया है, एक बेलन दिया गया है बी। बेलन ए का व्यास दिया हुआ 7 सेमी, ऊंचाई दी हुई 14 सेमी। बेलन बी का व्यास दिया हुआ 14 सेमी और ऊंचाई दी हुई 7 सेमी। आपको क्या करना है, आपको बेलन ए का आयतन निकालना है, बेलन बी का भी क्या करना है, आयतन निकालना है। फिर चेक करना है कि बेलन जिस बेलन का आयतन अधिक है उसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो सबसे पहले बेलन ए है, कौन से बेलन की बात करेंगे, बेलन ए की। बेलन ए का व्यास कितना है, 7 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास बटा 2 7 बटा 2 कितनी होगी, 7 बटा 2 सेमी या 3.5 भी लिख सकते हैं। ऊंचाई कितनी है बेलन ए की, 14 सेमी, तो बेलन ए का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन ए का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो मान रख देंगे 22 बटा 7। आर का मान कितना है, त्रिज्या 7 बटा 2, 7 बटा 2 का होल स्क्वायर इंटू एच, एच का मान कितना है 14। 22 बटा 7 गुना 7 बटा 2 गुना 7 बटा 2 गुना 14, 7 से 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 2 से 2 एकम 2 2 7 14, 2 एकम 2 11 22 काट दिया। 7 7 49 को किससे गुणा करेंगे, 49 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 और 49 9 4 9 4 13 4 1 5 कितना आ गया, 539 एनसीमी। बेलन ए का आयतन कितना आ गया, 539 एनसीमी। अब बेलन बी की बात करते हैं, कौन से बेलन की, बेलन बी में। बेलन बी का व्यास कितना दिया हुआ है, 14 सेमी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास बटा 2, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या व्यास बटा 2 होती है, तो 14 बटा 2 कितनी आ गई, 7 सेमी। बेलन बी की त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेमी, और बेलन बी की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 7 सेमी। बेलन बी का भी आयतन निकालेंगे, बेलन बी का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो बेलन बी का आयतन क्या हो जाएगा, 22 बटा 7, आर का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर इंटू एच का मान भी कितना है 7, 22 बटा 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 7 एकम 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 और 7 49, 49 को किससे गुणा करेंगे, 22 से, तो करो 49 को किससे गुणा करेंगे, 22, कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 7 1 4 दूनी 8 1 9 8 9 8 9 8 17 9 1 10 कितना आ गया, 1078, कितना आ जाएगा, 1078 घंटे। किसका आयतन ज्यादा आ गया, बेलन बी का आयतन ज्यादा आ गया। नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, नीचे लिख लेते हैं, किसका आयतन ज्यादा है, बेलन बी का। इसका आयतन बेलन बी का ज्यादा है। अब अपने को क्या चेक करना है कि बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्यादा है क्या, आयतन तो ज्यादा आ गया, ए का क्या था 539 और बी का क्या आ गया 1078, तो अपने को चेक करना है बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्यादा है क्या, तो पहले क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर किसका निकालेंगे, बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और चेक करेंगे बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्यादा आता है क्या, नहीं, बेलन ए का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर। बेलन ए का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान
कितना है 7/2, आर का मान 7/2 प्लस एच का मान 14। 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, कितना बचा 22। यहाँ लघुत्तम कितना आ जाएगा 2, 14/1 2 और 1 का लघुत्तम कितना 2, 2 में 2 का भाग देंगे 1 और 1 को 7 से गुणा करेंगे 7 प्लस 2 में 1 का भाग देंगे 2, 2 को 14 से गुणा करेंगे 28, 22 गुना 28 और 7 35/2 1 और 2 कितना है काट देंगे 22 और 2 को काट देंगे 11 है, 35 को 11 से गुणा करेंगे 35 1 35 7 3 35 1 35 और 3 38 385 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन बी का भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन बी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r × r प्लस h रख दो मान 2 गुना पाई का मान 22/7, r का मान 7, r का मान 7 प्लस h का मान भी कितना है 7, 7 से 7 कटेगा 22 44 गुना 7 प्लस 7 14, 14 चौका 56 असल 5, 14 चौका 56 और 5 61 616 वर्ग। किसका आयतन ज्यादा आया था, बेलन बी का आयतन ज्यादा आया था और क्षेत्रफल भी किसका ज्यादा आ गया, बेलन बी का क्षेत्रफल भी ज्यादा आ गया। तो क्या लिख सकते हैं, अतः मैं इसको एडिट कर देता हूं, नोट करना हो नोट कर लेना। लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः बेलन बी का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। किसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, बेलन बी का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल कितना 180 वर्ग सेमी और जिसका आयतन कितना 900 वर्ग घन सेमी। एक ऐसा घनाभ दिया हुआ है, घनाभ का आधार का क्षेत्रफल क्या है 180 वर्ग सेमी और आयतन कितना दिया हुआ है 900 घन सेमी। क्या करनी है, घनाभ की ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले दिया हुआ है वो लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, घनाभ का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वो लिख देंगे घनाभ का आधार, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल क्या है 180 वर्ग सेमी। और देखिए घनाभ का आधार क्या होता है, घनाभ का आधार होता है एक आयत होती है, घनाभ का आधार क्या होता है एक आयत होती है और आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है क्या 180। घनाभ का आधार क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। घनाभ का आधार क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्या दिया हुआ 180। दूसरा क्या दिया हुआ घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या दिया हुआ है 900 घन सेमी। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और इस फॉर्मूले को इस आयतन के बराबर कर सकते हैं। तो देखिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई के बराबर क्या लिख सकते हैं 900 घन सेमी दिया हुआ है और अपने पास लंबाई और चौड़ाई का मान है क्या है 180 वर्ग सेमी। तो लंबाई और चौड़ाई का मान रख सकते हैं, रख दो यहाँ पर किसका मान और लंबाई और चौड़ाई का क्या है 180 गुना ऊंचाई, 180 गुना ऊंचाई बराबर 900
किसका मान निकालना है ऊंचाई का? 180 उधर जाएगा, इधर गुणा में तो इधर किस में चला जाएगा भाग में। ऊंचाई बराबर 900 बटा 180, जीरो से जीरो काट देंगे, 9 9 9 18। तो क्या बच गया ऊपर? तो 1 और 0 10, नीचे क्या बच गया? 2 2 1 2 2 5 10, कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। अतः घनाभ की ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। कितनी आगे घनाभ की ऊंचाई? घनाभ की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर आगे। दोबारा देखिए, घनाभ का आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ, घनाभ का आधार क्या होगा? ये घनाभ के 6 प्रकार होते हैं, ये बुक है, इसके भी कितने प्रकार के? 6। ये आधार हो गया घनाभ का। इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई आपको क्या दिया हुआ है? 180 वर्ग सेंटीमीटर। और घनाभ का आयतन क्या दिया हुआ है? 900 घन सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन के फॉर्मूले को आयतन के बराबर लिख सकते हैं, तो लिख दिया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 900। अपने पास लंबाई और चौड़ाई का मान है 180, रख दिया, लंबाई और चौड़ाई की जगह क्या रख दिया? 180 गुणा ऊंचाई बराबर 900। ऊंचाई का मान निकालने तो 180 इधर के इसमें चला जाएगा भाग में, ऊंचाई बराबर 900 बटा 180, 0 से 0 कट गया, 9 1 9 2 18 ऊपर तो ये 1 बच गया, ये 0 ऊपर तो 10 बच गया, नीचे क्या बचा? 2 2 1 2 2 5 10। ऊंचाई कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक घनाभ की विमाएं 60 सेमी, 54 सेमी और 30 सेमी। इस घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? ऐसे समझ लो कि एक आपके पास क्या है? एक बॉक्स है, बॉक्स की लंबाई कितनी है? 60 सेमी, चौड़ाई 54 सेमी और ऊंचाई 30 सेमी। इस बॉक्स के अंदर छोटे छोटे बॉक्स रखने हैं। कितने छोटे बॉक्स कैसे हैं? 6 सेमी भुजा वाले घन है, जिसकी लंबाई भी 6 सेमी, चौड़ाई भी 6 सेमी, ऊंचाई भी 6 सेमी। तो ये कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं? तो ये निकालना कैसे? सबसे पहले इस घनाभ का आयतन निकाल देंगे, इस बड़े बॉक्स का, और फिर छोटे छोटे बॉक्स का निकालकर उसके अंदर बांध दे देंगे, तो क्या आ जाएगी? घनों की संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले घनाभ की विमाएं, घनाभ की लंबाई कितनी दी हुई है? 60 सेमी, चौड़ाई 54 सेमी, ऊंचाई कितनी दी हुई है? 30 सेमी। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 60 गुणा 54 गुणा 30 घन सेंटीमीटर। आगे सॉल्व नहीं करेंगे, याद किया रख लेंगे। और क्या दिया हुआ? घन दिया हुआ है, तो घन की भुजा, घन की भुजा कितनी दी हुई है? 6 सेमी। घन का आयतन भुजा क्यूब होता 6 का क्यूब, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 घन सेमी। क्या निकालनी है अपने को? घनों की संख्या निकालनी है ना, घनों की संख्या। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन बटा एक घन का आयतन। सोल्व कर दो। घनाभ का आयतन क्या है अपने पास? 60 गुणा 54 गुणा 30 है, तो रख दो 60 गुणा 54 गुणा 30। और घन का आयतन क्या है अपने पास? 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 गुणा 6 गुणा 6। ये घन से भी था, ये घन से भी था, पहले तो ये मात्रा चल जाएगा। 6 गुण 6, 6 ढाई का 60, 6 गुण 6 9 6 की 54, 6 गुण 6 6 पंजे 30। तो क्या आ गया अपने पास? 10 गुणा 9 गुणा 5,
9 को 5 से गुना करेंगे तो बनेंगे 45 और 45 को 10 से गुना करेंगे तो 450 आता है। घनों की संख्या बराबर 450। कितने घन आ गए अपने पास? 450। दोबारा देख लीजिए, अपने पास एक बड़ा बॉक्स है किसके आकार का? घन आकार का है, जिसकी लंबाई 60 सेमी, चौड़ाई 54 सेमी, ऊंचाई 30 सेमी। अब इसके अंदर छोटे छोटे घन के आकार के बॉक्स रखने हैं और उस घन की भुजा कितनी दी हुई? 6 सेमी। तो निकालेंगे कैसे कि इस बड़े घनाभ के बॉक्स के अंदर छोटे छोटे घन के आकार के बॉक्स कितने रखे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले घनाभ का आयतन निकालना होगा और किसका आयतन निकालना होगा? घन का आयतन। दोनों का आयतन निकाल लिया। अपने को क्या निकालना है? घनों की संख्या निकालनी है। तो घनाभ का जो आयतन है उसको किससे डिवाइड कर दो? किससे भाग दे दो? घन के आयतन से भाग दो। इसको सोल्व क्यों नहीं किया? अगर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते फिर इसको डिवाइड करते, आपने सोल्व नहीं किया तो यहाँ काटने में आसानी होगी, अपनी कैलकुलेशन क्या होगी? आसान होगी। और घनों की संख्या कितनी आ गई? 450। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 घन सेमी और आधार का व्यास 140 सेमी। क्या दिया हुआ है? एक बेलन दिया हुआ है, उसका आयतन कितनी है? 1.54 घन मीटर और आधार का व्यास कितना है? 140 सेमी। तो ऊंचाई निकालनी उस बेलन की। तो सबसे पहले बेलन का व्यास कितना है? 140 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो किससे भाग देंगे? 100 से। तो 100 का भाग देंगे 0 से, 0 क्या आ गया? 1.4 मीटर। बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 1.4/2। व्यास बटा 2 होती है, व्यास बटा 2, तो 1.4/2 कितना आ गया? 0.7 मीटर। बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है? बेलन का आयतन बराबर 1.54 मीटर। क्या निकालना? अपने को आयतन निकालना है। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर। देखो त्रिज्या दी हुई है, आयतन दिया हुआ है, तो किसका फॉर्मूला लगा दें? आयतन का ही फॉर्मूला लगा दें। तो इसमें मान रख देंगे, अपने पास क्या निकल के आ जाएगा? h। तो पाई आर स्क्वायर h का मान कितना? देखो आयतन कितना दिया है? 1.54, तो इसके बराबर कितना कर सकते हैं? 1.54। पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7 का होल स्क्वायर, h का मान निकालना है तो h लिख देते हैं बराबर 1.54। 22/7 गुना 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 0.7 गुना 0.7 पॉइंट हटा दे तो बटा में 10, इसका भी पॉइंट हटा दे तो बटा में 10 बराबर 1.54। 7 से 7 काट दिया, इंटू एच हुआ है। क्या है? इंटू एच। किसका मान निकालेंगे? एच का निकालेंगे। तो इधर मल्टीप्लाई में उधर दे देंगे तो क्या आ जाएगा? एच बराबर 1.54 गुणा, देखो 7 डिवाइड में सॉरी 10, तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर 10 गुणा 10 बटा 22 गुणा 7। इसका भी पॉइंट हटा देंगे तो कितना 0? 2 0 नीचे लगा देंगे। जो इधर मल्टीप्लाई में तो इधर किस में जाएगी? डिवाइड में। डिवाइड में जाएगी तो 10 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं इधर समझा देता हूँ। h बराबर h इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा 1.54 बटा क्या हो जाएगा? 22 गुना 7 बटा 10 गुना 10। अब ये 10 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1.54 गुना 10 गुना 10 बटा 22 गुना 7। ये लिखा है मैंने, डायरेक्ट लिख दिया।
देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 से काट दें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना आगा 22, 22 से 22 काट दें, 22 से 22। एच बराबर ऊपर तो क्या बच गया, एक गुना एक, नीचे भी क्या बच गया, एक गुना एक, तो एच बराबर एक गुना एक मीटर। अतः बेलर की ऊंचाई, अतः बेलर की ऊंचाई बराबर 1 मीटर। क्या दिया हुआ है आपको, बेलर का व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या निकाल लेंगे, और क्या दिया हुआ आयतन, तो आयतन जो दिया हुआ है उसके बराबर आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यू रख देंगे, और किसका मान आ जाएगा एच का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में क्या कर कीजिए। आपको क्या करना है, बेलनाकार टैंक में कितना दूध आएगा, ये दूध की मात्रा निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। तो बेलनाकार टैंक की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर, ऊंचाई कितनी दी हुई है 7 मीटर, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 1.5 और स्क्वायर एच का मान 7, 22/7 गुणा 1.5 गुणा 1.5 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, ये तो क्या होगा 22 गुणा 1.5 को 1.5 से गुणा करेंगे 15 का स्क्वायर 225, और कितने के बाद पॉइंट लग जाएंगे 2 के बाद, 1.5 को 1.5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2.25, 2.25 को 22 से गुणा करेंगे, 225 गुणा 22, 0 15 10 0 2 2 4 1 5 2 2 4 450 0 5 4 0 5 9 4, कितना आ जाएगा 4950, कितने के बाद 2 के बाद पॉइंट, क्या आ गया आयतन घन मीटर। बेलनाकार टैंक का आयतन कितना आ गया 49.50 घन मीटर, लेकिन दूध की मात्रा किसमें पूछी है लीटर में। अब इस आयतन को किसमें चेंज करेंगे लीटर में, क्योंकि 1 घन मीटर बराबर 1000, 1 घन मीटर में कितना लीटर होता है 1000 लीटर। जब 1 घन में 1000 लीटर होता है तो 49.50 घन मीटर में कितना होगा, 49.50 को गुणा कर देंगे, 49.50 गुणा 1000 कर दो 4950, और कितने जीरो 1 2 3, कितने के बाद पॉइंट लगा देंगे 2 के बाद, तो क्या आ गया 49,500 लीटर, कितना आ गया 49,500 लीटर। इसके बाद 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। बेलनाकार टैंक के आयतन तो कितना आया 49.50 घन मीटर। बेलनाकार टैंक में दूध कितना आता है, तो 1 घन मीटर में कितना होता है 1000 लीटर, तो इसको 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 49,500.00। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 2 गुना कर दिया जाए तो, क्या दिया हुआ आपको एक घन दिया जा रहा है, तो उसके किनारे को क्या करते हैं 2 गुना कर दें तो उसके प्रति क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो क्या माने, पहले तो सिंपल घन का क्या निकाल दे क्षेत्रफल, फिर उसकी भुजा को 2 गुना करके क्षेत्रफल निकाल दे तो अपना आंसर आता है। माना घन की भुजा बराबर x, घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है तो 6 गुना एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6x स्क्वायर। घन की भुजा तो क्या मान ली x और क्षेत्रफल क्या आ रहा है 6 गुना एक्स स्क्वायर। अब नए घन की भुजा, घन के क्या कह रहा है 2 गुना, घन की भुजा को क्या करते हैं 2 गुना,
नए घन की भुजा, पहले भुजा x थी तो अब 2 गुना कर रहा तो क्या हो जाएगी 2x, नए घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा का स्क्वायर तो रख दो ना, 6 गुना भुजा क्या होगा 2x का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 गुना 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 में ब्रैकेट के बाहर लिख लो, अंदर क्या लिख दो 6x स्क्वायर। पहले घन का क्षेत्रफल क्या था 6x स्क्वायर, अब क्या आ गया 4 गुना 6x स्क्वायर, तो कितना गुना क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 गुना वृद्धि होगी। पहले कितना था 6x स्क्वायर, अब भी कितना आ गया 6x स्क्वायर, लेकिन गुणा में क्या है 4, तो 4 गुना वृद्धि आ गई। अब क्या पूछा है दूसरा इसी में सवाल में, इसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगी, क्या पूछा है आयतन में कितना गुना वृद्धि हो जाएगी, इसके आयतन में, किसमें इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। माना घन की क्या मान भुजा क्या मान लें x, और घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, तो क्या हो जाएगा x क्यूब। अब नए घन की भुजा क्या है 2x, नए घन का आयतन, ये कौन सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो 7 का 2, नए घन का आयतन क्या हो जाएगा भुजा क्यूब कर दो 2x का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, x क्यूब कितना गुना वृद्धि आ गई 8 गुना, अतः आयतन में 8 गुना वृद्धि, पहले कितना था x क्यूब, अब क्या आ गया 8x क्यूब, तो कितनी वृद्धि हुई आयतन में 8 गुना वृद्धि होगी। और अंतिम सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, यदि कुंड का आयतन 108 घन मीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। आपको क्या दिया गया है, एक पानी का कुंड दिया हुआ है, क्या है ये पानी का टैंक है, इसमें क्या डाला जा रहा है पानी डाला जा रहा है, और पानी की स्पीड कितनी है 60 लीटर पर मिनट, तो इसमें पानी कितना आता है 108 घन मीटर। तो ये कहना चाह रहा है कि कितने घंटे में ये भर जाएगा। सबसे पहले कुंड का आयतन कितना दिया हुआ है, कुंड का आयतन बराबर 1008 घन मीटर। अब इस कुंड के अंदर कितना पानी आता है वो निकालें, क्योंकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, 1 घन मीटर में कितना होता है 1000 लीटर होता है, तो 108 घन मीटर में कितना लीटर आएगा, इसलिए 108 घन मीटर बराबर 108 गुना 1000, तो कितना आ गया 108 1 2 3। उस कुंड में कितना पानी आता है 1,08,000 लीटर पानी आता है, और 1 मिनट में कितना पानी आता है 60 लीटर, क्योंकि 60 लीटर
1 मिनट में, 1 मिनट में कितना पानी आता है? 60 लीटर। 1 लीटर पानी आएगा आता है बराबर 1/60 मिनट में। कितने मिनट में? 1/60 मिनट में। अपने को कितना पानी चाहिए? 1,08,000 लीटर पानी आएगा। देखो 1 लीटर कितने मिनट में आता है? 1/60 मिनट में। तो इतना लीटर पानी कितने में आएगा? इतने से गुणा कर दें, 1/60 गुणा 108 और 3 जीरो, 1 2 3 काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, 6 कम 6, 6 कम 6 10, 4 बचे 48, 6 8 48, कितने आ गए? 1800 मिनट। अब मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो भाग दे देंगे किसका? 60 का। ये किस में होगा? घंटा। 0 से 0, 6 कम 6, 6 3 18, कितना आ गया? 30, 30 घंटा। अतः कुंड को भरने में आंसर क्या आ गया? अतः कुंड को भरने में 30 घंटा समय लगेगा। और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।